ब्रांड है। लिफ्टिंग शिफ्टिंग भी हो रहा है, वो भी मैनुअली है। दो तरह की होती है, एक मैनुअली एक मैकेनिज़्म। जो आपको मैकेनिज़्म बॉयलर में चलता है, जो क्रेन हो गया अपने ये सब के साथ होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का कोई इंस्ट्रूमेंट मैं उसको कहता हूँ 100% गारंटी नहीं है। अगर 5 टन उठा रहा है, अप्रॉक्स 4000 का क्रेन है, 5 टन वेट उठा रहा है, मालूम है आपको कि कैपेसिटी 4000 टन है, क्रेन 5 टन उठाए कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी के बॉडी है, एक मैनुअली है, बहुत डिफरेंट होता है। वो कब टूट जाए, कब ये हो जाए, गिर जाए, फॉल हो जाए, तो उसमें अक्सर लाइन ऑफ फायर होता है, क्योंकि उसमें ब्लास्ट होने का डर होता है, उसमें आग लगने का, फायर होने का डर रहता है। इसलिए जब लिफ्टिंग शिफ्टिंग होता है तो सबसे डेंजर वो है, सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि एरिया सबसे पहले बैरिकेड कर दिया। उस एरिया में 15 मीटर क्या 25-30 मीटर लोग नहीं रह सकते हैं। मैनुअली जब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मैनुअली कर रहे हैं हाथ से, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब क्रेन हो गया, ये सब लिफ्टिंग शिफ्टिंग जहाँ करेगा, उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर हज़ार्ड है, सबसे ज़्यादा। गिरेगा तो ये नहीं कह के गिरेगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, वो गिरेगा तो 100% किसी को ले ही के जाएगा। वो एरिया, इस एरिया में कहीं पर हो रहा है लिफ्टिंग शिफ्टिंग ना, तो समझिए कि उस एरिया में साइड पर कहीं पर काम नहीं होना चाहिए। जब पैरेलल जॉब चलता है ना, तो उस जॉब को बंद किया जाता है। पैरेलल जॉब किसको कहते हैं? जब एक लोकेशन पर लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो रहा है, उस लोकेशन के नीचे भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ चलता है लेकिन है रूल यहाँ नहीं कहता है, पैरेलल जॉब चलनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अदरवाइज आप ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे भी आपका बंदा काम कर रहा है, हर चीज़ आप लेके गए हैं, टूल्स एंड टैकल्स कुछ भी लेके गए, नीचे वाला को तो पता नहीं है ऊपर वाले बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं किया। अगर बाई द वे गिर गया कोई चीज़, तो आपको पता है कि एक छोटा से छोटा चीज़ भी काफ़ी वेट लेके गिरता है। तो ये हेलमेट का क्या कैपेसिटी है, क्या बचा सकता है? हेलमेट कितना बचा सकेगा? 1 से 2 kg का वेट लेगा, ज़्यादा अगर 5 kg की जगह फाड़ देगा हेलमेट को। 3 गुना वेट 4 गुना वेट ऊपर से लेकर के गिरता है, जितना फोर्स से। बस ये काम करेगा आपका हेलमेट कि जितना फोर्स से गिर रहा है उस फोर्स को कम कर देगा। अदरवाइज मैं चल रहा हूँ, सपोज मानिए, तो अगर ठोकर लगी, तो अगर मेरा फेस इस पर हेलमेट पर टकराता है तो थोड़ा बच सकता हूँ, वही काम करता है बस, और कुछ काम नहीं करेगा। अगर 20 kg का वेट ऊपर से गिरेगा तो 3 गुना से 60 kg तो ही बचाएगा, चंद सेकंड में आपको उड़ा देगा। तो ये बस काम करता है एक कि जो सामान गिरता है अगर टकराया तो उसकी स्पीड कम करता है, बस, अदरवाइज कुछ नहीं करता ये काम। इसीलिए कहा जाता है कि चैन स्ट्रिप क्यों नहीं लगाते लोग? चैन स्ट्रिप को रख देते हैं ऊपर, हेलमेट के ऊपर, हेलमेट के ऊपर रख देते हैं, अंदर रख देते हैं। अरे चैन स्ट्रिप जब ये दिया जाता है, चैन स्ट्रिप, इसीलिए देखो कोई भी कंपनी कोई चीज़ प्रोवाइड कराते हैं ना, तो उसको सोची समझ के कराती है। ऐसा नहीं है कि हर काम में एक ये चीज़ होता है कि ये चीज़ फॉलो करने का प्रोवाइड किया है, तो उसको कोई चीज़ ना कोई चीज़ इम्पोर्टेंट। क्या खड़े हुए क्यों है, खड़े क्यों है भाई साहब, खड़े? तो ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, ये नहीं कि मतलब जो चीज़ दिया जाता है तो उसको यूज़ ना करें। अक्सर इस एरिया में डस्ट सबसे ज़्यादा है, ऊपर वाले भी जो लोग फील्ड गिराते